महंगाई से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। जून में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.8% पर पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग का अनुमान है कि 4.80% ये था। इससे पहले के महीने में खुदरा महंगाई 4.75% थी। हालांकि जून में महीना दर महीने हिसाब से सीपीआई कोर महंगाई बिना किसी बदलाव के 3.1 पर रही। अब ऐसे में रिजर्व बैंक से दरों से कटौती की उम्मीद करना भी मानी है। वहीं नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार गिर चुकी है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल शुक्रवार को संसद में विश्वास मत हार चुके हैं, जिससे उन्हें 19 महीने तक सत्ता में रहने के बाद अब पद छोड़ना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा के नेतृत्व वाली सीपीएन यूएमएल द्वारा उनकी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के बाद पुष्प कमल की सरकार गिर गई। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। अब इसे लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अगले दिन 26 जून को रेडियो पर देश की जनता को इस बात की जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अधिसूचना को लेकर जानकारी दी। स्मृति ईरानी समेत 4 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने 11 जुलाई को लुटियंस दिल्ली में अपने सरकारी बंगले खाली कर दिए। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जा रहा था। यह देखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा नेता स्मृति ईरानी का बचाव किया। उन्होंने अपील की कि स्मृति ईरानी या किसी और नेता का अपमान न किया जाए। अपमानित करना कमजोरी की निशानी है। कल की 289880 का जलवा बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है। फिल्म हर रोज ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई प्रभास स्टारर इस साइफाई एक्शन फिल्म में न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जमकर कमाई की है। 15 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म के पीछे छोड़ दिया। स्पाइसजेट की एक कर्मचारी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल उसने सुरक्षा जांच को लेकर हुई बहस के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने बताया कि एयरलाइन ने इसे यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला बताया है। सीसीटीवी वीडियो क्लिप में सीआईएसएफ अधिकारी महिला से बात करते हुए दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कास्ट की पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं पर निशाना साधा। गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र में इस समय जातिवाद की राजनीति हो रही है। वे किसी भी तरह के जात पात को नहीं मानते और जो ऐसी बात करेगा वे उसे कसकर लात मारेंगे। पच्चीस जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिस दिन से मोदी सरकार सत्ता में आई है, हर दिन संविधान की हत्या हो रही है। पीएम मोदी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाएगा। प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संविधान हत्या दिवस को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसे बीजेपी का पाखंड करार दिया। जयराम ने कहा कि 4 जून 2024 को इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा और जिसमें मिली निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में बीजेपी पर और मोदी पर जमकर हमला बोला। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग डेसा के जनसंख्या प्रभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि शताब्दी में भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बने रहने की संभावना है। हालांकि 2060 के दशक की शुरुआत में इसकी आबादी लगभग 1.7 अरब तक पहुंचने के बाद इसमें 12% की गिरावट आने का भी अनुमान है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे जहां काफी भीड़ देखने को मिली। मीडिया से कई लोग वहां मौजूद थे। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शुक्रवार को मुंबई में शादी। इसमें 4 चांद लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंचे। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इसमें कार में बैठे 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें बेमेतरा जिले के शासकीय अस्पताल ले जाया गया। मरीजों की हालत को देखते हुए शासकीय अस्पताल ने इन्हें रायपुर रेफर कर दिया। सभी लोग कवर्धा के घोटिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कन्नौज में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर मंत्री असीम अरुण ने छापामार कार्रवाई की। मंत्री असीम ने नसरापुर स्थित राशन कोटे पर छापा मारा, जहां कोटेदार ने मंत्री से खराब राशन मिलने की बात की। दरअसल मंत्री ने 1077 से राशन संबंधित सभी शिकायतें जल्द दूर करने की बात कही है। अब इसे लेकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कमांड सेंटर का 1077 कॉलिंग नंबर भी शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने कई मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष संदीप सिंह ने कहा कि परिषदीय शिक्षक और शिक्षिकाओं
की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा और शिक्षकों पर ऑनलाइन हाजिरी थोपी जा रही है। ऐसा करना निजता का हनन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना है। शिक्षकों ने 15 CL की सुविधा के साथ ऑफ ईयर 30 CL जैसी मांगी की। तो बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव की शुरुआत हुई। सीएम योगी भी यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री को किसानों ने सम्मानित भी किया। खास मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया भर में आम का सबसे ज्यादा निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। निर्यात को देखते हुए आम की गुणवत्ता और पैकेजिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे स्थित कई गांव डूब गए हैं पानी में और पानी मुख्य मार्गों से भरकर अब लोगों के घरों में पहुंच रहा है। अब लोगों को आवागमन के साथ रहने में भी परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाढ़ के पानी से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए दवाओं का वितरण शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि देश में लंबे अंतराल के बाद तीसरी बार किसी की सरकार बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, जिसने विकास का काम किया। उन्होंने कहा कि हमको आशीर्वाद मिला है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीते हैं। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के ही पक्ष में परिणाम है। मोदी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजधानी भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ बैठक की, जिसमें बुधनी विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के बाद पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। दिल्ली में बिजली दरों की बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सचिवालय का कूच किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और बीजेपी के बीच धक्का मुक्की भी। जगदलपुर में बस्तर पुलिस ने मां बेटे की हत्या का खुलासा कर दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी नीतीश गुप्ता को भी गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीती रात आरोपी नीतीश गुप्ता का अपने बड़े भाई नीलेश गुप्ता से पैसे और जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। लटेरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश पर स्थानीय प्रशासन पलीता लगा रहा है। ग्राम पंचायत महावन और नवेली में सैकड़ों की तादाद में मवेशी नेशनल हाईवे पर बैठे रहते हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। जिला प्रशासन और नगर पंचायत ने इनको हटाने की कोई व्यवस्था नहीं की और न ही इनको गौशाला भिजवाया जा रहा है। सागर में रैली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 24 घंटे में लूट करने वाले को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीते दिनों बगासपुरा निवासी भाई बहन बाइक से सागर जा रहे थे और इसी दौरान बाईपास रोड पर रास्ता रोककर आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों से लूट की बाइक, 3 मोबाइल और 6000 रुपए समेत अन्य सामान बरामद किया। रीवा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के हाल बेहाल है। यहाँ बच्चों के हाथों में कॉपी किताब की जगह झाड़ू नजर आ रहा है। सरकार भले ही सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधा देने का दम भर रही हो, मगर धरातल पर हकीकत कुछ और है। छात्रों के साथ किए जा रहे इस व्यवहार को देखकर अनादिर की टीम वहां पहुंची थी और वहां की व्यवस्था को जांचा। अंबिकापुर के पचपेड़ी निवासी नारायण उरांव ने गैर आदिवासियों के खिलाफ फर्जी तरीके से पैतृक भूमि का नामांतरण करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने बताया कि ग्राम पचपेड़ी में 0.368 हेक्टेयर भूमि उनके पिता हीरा साय नाम पर दर्ज है। पिता हीरा साय की मृत्यु के बाद उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में भूमि मिली। भोपाल के इस्कॉन मंदिर में 13 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। ये यात्रा हमीदिया रोड, भारत टॉकीज, रोशनपुरा चौराहा से होते हुए माता मंदिर के पास प्लेटिनम प्लाजा पर समाप्त होगी, जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा भक्त शामिल होंगे। भाजपा नगरपालिका के नामित सभासद विमल शर्मा बाढ़ पीड़ितों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां विमल शर्मा ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विमल शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में आई बाढ़ से पीड़ितों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बंदरबांट किया गया और शहीदों को लाभ पहुंचाया। दमोह में अभाना हरिजन मोहल्ले में मामूली विवाद के बाद छोटे भाई ने हथौड़े से हमला कर बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दमोह जिले के नौहटा थाना अंतर्गत अभाना गांव में बड़ा भाई छोटू और आरोपी छोटा भाई हरिशंकर दोनों शराब पी रहे थे। बड़े भाई ने हथौड़े से इस बीच तोड़फोड़ शुरू कर दी तो छोटे भाई ने गुस्से में आकर बड़े भाई की हत्या कर दी।
ग्वालियर में महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की महारथ यात्रा 13 जुलाई शनिवार को जीवाईएमसी ग्राउंड से शुरू होकर शहर के तमाम रास्तों से होते हुए लक्ष्मीगंज स्थित गोयल वाटिका में पहुंचेगी। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर रामू भैया ने बताया कि अनुमान यह है कि इस रथ यात्रा में कुछ 1 लाख से भी ज्यादा भक्त शामिल हो सकते हैं। वहीं विदेश से भी काफी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हरदोई में नदी पार कर बारातों के साथ दुल्हन लेने निकले दूल्हे राजा सहित जान जोखिम में डालकर दर्जनों बारातियों ने नदी को पार किया। 2 किलोमीटर बाढ़ के पानी में चलकर बारात मुख्य मार्ग तक पहुंचा। ये घटना पाली के ककरहोला गांव का है, जहां दूल्हा और अन्य बाराती नाव से संपर्क मार्ग तक पहुंचे और उसके बाद आगे 2 किलोमीटर का सफर पैदल पानी में तय किया। झांसी नगर निगम के महारानी लक्ष्मीबाई सभागार में उप सभापति पद का चुनाव निर्वाचन अधिकारियों के बीच संपन्न हुआ। जहां समय अनुसार चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्विरोध उप सभापति पद पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका साहू निर्वाचित हुई। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई। झांसी में पुलिस फायर स्टेशन सीपरी बाजार में 14 मई को हुई भीषण अग्निकांड की घटना में 12 दुकानें जल गईं। इसे देखते हुए लगातार समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। एसएसपी ने पुलिस फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। पुलिस फायर स्टेशन में फायर की सूचना आने पर तुरंत सायरन बजाकर यहां पर ये सायरन बज रहे कि इसको भी चेक किया गया और पानी की पर्याप्त व्यवस्था और विद्यालय में भीषण गर्मी के कारण क्लास में 3 छात्र बेहोश हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर विद्यालय प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तिरवा कस्बे के विद्या मंदिर में हिम्मतपुर निवासी ओम प्रताप और विकास और कस्बे के शेर सिंह कक्षा 8 के छात्र हैं। शुक्रवार को विद्यालय में क्लास चल रही थी। भीषण गर्मी और उमस के कारण अचानक ही मृत्यु हो गई। कानपुर में गुरुवार को चौथे मुहर्रम के जुलूस में हाईटेंशन लाइन के करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई और 2 लड़के झुलस गए। घटना को कानपुर पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जुलूस निकालने वालों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए कि किसी प्रकार के लोहे के रॉड में झंडे या निशान नहीं निकलने चाहिए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर के प्रमुख जल स्रोत और पिकनिक स्पॉट वाले तेलिया तालाब पर भूमाफियाओं की नजर है। गुरुवार को युवा हिंदू वाहिनी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने तेलिया तालाब में जल सत्याग्रह किया और बताया कि शहर के भूमाफियाओं के द्वारा तेलिया तालाब के बशडूब क्षेत्र में रहवासी कॉलोनी बनाई जा रही है, जो कि तेलिया तालाब और मंदसौर शहर के लिए खतरनाक है। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के पास झुग्गी झोपड़ियों में पति संग रहने वाली एक महिला की दुपट्टे से गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मजदूर काम करने के लिए निकला था। उसके बाद जब घर वापस लौटा तो पत्नी का शव जमीन पर पड़ा पाया गया। पति को पत्नी की हत्या का शक है। मिर्जापुर में नटवा में बना रेलवे अंडरपास जल जमाव के चलते बंद करना पड़ा। वाहन चालकों के लिए बरसात में इस मार्ग पर आना आफत बन चुका है। जरा सी बारिश होते ही इसमें इस कदर पानी भर जाता है कि लोगों को पानी के दरिया को पार करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। गाड़ी बंद होने पर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पिछोर में जाटो समाज के लोगों की पूर्व में हुई 2 हत्याओं को लेकर शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इसमें सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग के साथ पीड़ित परिवारों को मुआवजे की राशि 50-50 लाख रुपए और बंदूक का लाइसेंस भी दिए जाने की मांग की गई। सहारनपुर में चोरों ने रात के अंधेरे में घर में घुसकर लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। बता दें कि गंगो के एक मोहल्ले में चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने बताया कि वो और उसके परिवार के लोग ऊपर सो रहे थे, तभी नीचे से बार बार कुछ गिरने की आवाजें आती रहीं। जाकर नीचे देखा तो कुछ अज्ञात लोग वहां से भागने लगे। सहारनपुर के किला नवाबगंज में लोगों की समस्या थी कि उनकी सड़क को बनाया जाए, जिसका संज्ञान लेकर नगर निगम द्वारा किला नवाब वासियों को भी नई सड़क मिलने जा रही है। अब इसका शुभारंभ नगर निगम महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने किया। सड़क का लोकार्पण करने पहुंचे डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की नीति के अनुसार पूरे प्रदेश में विकास किया जा रहा है। थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चोरी से खेर के पेड़ को काटकर इनकी तस्करी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की गई खेर की लकड़ी और घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी को रुपए समेत जब्त कर लिया गया। पुलिस ने कब्जे से जैनपुर गांव से चोरी हुई खेर की लकड़ियों में से कुछ 8 क्विंटल खेर की लकड़ियां जब्त की, जिसकी कीमत 1 लाख से अधिक है।
बिजनौर में चांदपुर बिजनौर मार्ग पर फादरसन पब्लिक स्कूल के पास गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव पाया गया। मृतक की शिनाख्त नेपाल सिंह के रूप में हुई, जो ग्राम हेवतपुर चौधरियान धनुरा का रहने वाला था। परिवार वालों को सूचना मिलने के बाद परिवार वाले चांदपुर पहुंचे। परिवार के मुताबिक मृतक सुबह 13वीं में शामिल होने को कहकर घर से निकला था। उत्तराखंड के बाजपुर में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुड़िया कला निवासी युवती ने देर शाम संदिग्ध हालात में घर में फांसी लगा ली। इसके बाद परिवार वाले उसे आनंद फानन में स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तराखंड सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए शनिवार को मतगणना होगी। देहरादून उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के शनिवार को मतगणना होगी। जबलपुर में एकता मार्केट के पास राम जानकी मंदिर में भगवान की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे क्षेत्र में काफी नाराजगी है। सुबह जब श्रद्धालु दर्शन करने मंदिर पहुंचे तब मूर्तियों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। हिंदूवादी संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की। पौरी के रेस्ट हाउस में विधायक कैलाश कुशवाहा ने जनता दरबार लगाया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई गांवों के लोग अपनी अपनी समस्याएं विधायक कैलाश कुशवाहा को सुनाते नजर आए। इनका तत्काल निराकरण भी किया गया। जनता दरबार में 50 से 60 आवेदन को लाए थे, जिनमें सबसे अधिक राजस्व विभाग और पीएचई विभाग से जुड़े थे। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस वार्ता की। दीपक बैज ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा और कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 6 महीने की बीजेपी सरकार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एसपी कार्यालय भी जलाए जा रहे हैं। कटिहार में तहसील प्रशासन ने पिछले दिनों आई बाढ़ को देखते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों को 5,000 के 1300 चेक वितरित किए। वहीं सीएम ने आपदा राहत के लिए 10 करोड़ रुपए रिलीज किए। बता दें कि नगर पालिका प्रशासन ने पहनिया क्षेत्र में कूड़े के ढेर को एकत्रित करने के लिए जो जमीन चिन्हित की गई थी, उस कूड़े के ढेर से बाढ़ के कारण स्थानीय किसानों के खेत में कूड़ा भर गया। पौवा विधायक प्रहलाद सिंह लोधी ने मड़वा घाटी कटिंग और सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक लोधी ने कहा कि घाटी की कटिंग और सड़क बनने के बाद क्षेत्रवासियों को रेपुर कटनी जाने में आसानी होगी और लंबे समय के बाद क्षेत्रवासियों को सौगात मिली है। इस मौके पर पूर्व सरपंच नंदकिशोर लोधी, जनपद सदस्य दयाशंकर सिंह लोधी समेत अन्य विभागीय अधिकारी और क्षेत्रवासी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में बदलाव हुआ। मंत्री केदार कश्यप को अब नई जिम्मेदारी मिली है। केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। इसे लेकर आदेश भी जारी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना आदेश में केदार कश्यप को संसदीय कार्य विभाग दिए जाने की बात लिखी है। महासमुंद जिले में पिछले दिनों झलप क्षेत्र के नायब तहसीलदार युवराज साहू के कोर्ट परिसर में हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ तहसीलदार नायब तहसीलदार 7 मांगों को लेकर 3 दिन से सांकेतिक हड़ताल पर है, तो वहीं अब झलप पेटवा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर से तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।